गुड मॉर्निंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुण, एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भाई वित्तीय विवरणों की आवश्यक गुण कौन से हैं। वित्तीय विवरणों का उपयोग अंशधारियों, विनियोक्ताओं, वित्तीय संस्थाओं, श्रम संघों आदि द्वारा किया जाता है। यानी कि वित्तीय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजेस किस किस के लिए हैं? इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, डिबेंचर होल्डर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए। इसीलिए वित्तीय विवरण कैसे होना चाहिए? सुस्पष्ट, विस्तृत एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर, डिस्क्रिप्टिव और एकदम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब हम एक एक करके क्वालिटीज़ लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसका पहला पॉइंट है पूर्णता, यानी कि कंप्लीटनेस। कि भाई वित्तीय विवरण में जो सूचनाएं दी गई हों कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, अगर वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाएं अपूर्ण होंगी तो वो कोई मतलब उसका कोई उद्देश्य, उसकी क्या पूर्ति नहीं होगी, वो असफल रहेगा। ठीक है, इसीलिए वित्तीय विवरणों में जो सूचनाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। सूचनाओं की पूर्णता के लिए आवश्यक क्या है? तालिकाएं, विवेचना, टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण अवश्य दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णता में वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण सूचना वाली वित्तीय विवरण अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहते हैं। सूचनाओं की पूर्णता के लिए आवश्यक तालिकाएं, विवेचना, टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण अवश्य दिए जाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रासंगिकता, यानी कि रेलेवेंस। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? प्रासंगिकता। जो भी वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह क्या है? अपने उद्देश्यों के संदर्भ में आवश्यक सूचना प्रकट करने वाले होने चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रासंगिक बात उसमें क्या है? मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। यदि वित्तीय विवरणों में उद्देश्य के अनुसार सूचना नहीं होगी, भाई जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वित्तीय विवरण में, तो उनके ऊपर से जो निष्कर्ष, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। तथा क्या होगा? उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी, उनका कोई महत्व नहीं होगा। वित्तीय विवरणों में उद्देश्यों के अनुसार सूचनाएं नहीं होंगी तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत होंगे और उनका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बौद्धिकता, यानी कि क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपक्रम के साधनों एवं कार्यों के निष्पादन के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध करवाना होता है ना। इसीलिए इनमें दी जाने वाली सूचना कैसी होनी चाहिए? ईजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, है ना, सरलतापूर्वक समझ आने वाली होनी चाहिए। अगर वित्तीय विवरण में दी गई सूचना कठिन हुई, यानी डिफ़िकल्ट हुई, या तो वो क्या होगी? अगर इजीली अंडरस्टैंड नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगी? फिर महत्वहीन हो जाएगी, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी और उसकी उपयोगिता भी क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। इसीलिए वित्तीय विवरण में जो सूचना है वो कैसी होनी चाहिए? सरलतापूर्वक समझ आने वाली होनी चाहिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है यथार्थता, यानी एक्यूरेसी। ठीक है, कि भाई वित्तीय विवरण में दी गई सूचनाओं से संस्था की प्रगति, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य का यथार्थ, यानी कि अगर हम उसे कह सकें सच्चा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वित्तीय विवरण में उसमें जो दी गई इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए। अगर वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना ही गलत होगी, असत्य होगी, तो क्या होगा? उस पर कई बार कानूनी दायित्व भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तुलनात्मकता,
नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज तुलनात्मकता, कंपैरेटिबिलिटी। ठीक है, वित्तीय विवरण का एक अच्छा मतलब एक उद्देश्य क्या होता है, इम्पॉर्टेंट, कि भाई तुलना करना होता है। ठीक है, किसी भी दो दी गई वर्तमान या फिर करंट ईयर की इंफॉर्मेशन के बीच में दोनों में क्या कंपैरिजन करने के लिए ज़रूरी होता है। और तुलना के लिए क्या आवश्यक है कि भाई जो सूचना जिस भी मुद्रा में है, जिस भी फॉर्म में है या फिर लीटर में है, किलो में है, वो दी जानी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई वित्तीय विवरण तैयार करने का एक उद्देश्य तुलना करना होता है, इसीलिए इनमें दी गई सूचनाएं इस तरह का होनी चाहिए कि जिससे वर्तमान या चालू वर्ष की, गत वर्ष यानी गत वर्ष की या फिर उसके भी पूर्व वर्ष की तुलना की जा सके। तुलना के लिए आवश्यक है कि सूचना मुद्रा के रूप में अथवा किसी अन्य समान इक्वल माप जैसे किलो, लीटर, मीटर या घन मीटर में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शीघ्रता यानी कि प्रमोटनेस। आवर 6th पॉइंट इज शीघ्रता। वित्तीय विवरण वित्तीय अवधि की समाप्ति पर तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। जो भी हमारे वित्तीय अवधि है उसके बाद में ही वित्तीय विवरण हमारे क्या होने चाहिए, उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, अगर वित्तीय अवधि के बहुत टाइम बाद अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बहुत देरी से तैयार किए गए वित्तीय विवरण उद्देश्यहीन तथा उपयोगिता रहित हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। वित्तीय विवरणों में दी गई सूचना कैसे होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए। जो वित्तीय विवरण है वह विश्वसनीय होते हैं उससे, अगर सूचना उसमें दी गई अगर यथार्थ है। विश्वसनीय वित्तीय विवरण ही निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए। ठीक है, वित्तीय विवरण विश्लेषणात्मक होने चाहिए। वित्तीय विवरण में किसी तथ्य को ही प्रकट करने वाले ना हो, बल्कि सिर्फ मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी तथ्य को, किसी स्टेटमेंट को सिर्फ वो शो ना करें, बल्कि क्या करें, उसके जो स्टेटमेंट के पीछे जो कारण है, जो रीज़न्स हैं, वो भी व्यक्त करने वाले होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए अगर कोई संस्था में लाभ बढ़ा तो उसके क्या कारण हैं, ये भी हमें उन वित्तीय विवरणों से, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ज्ञात होना चाहिए, पता चलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह वित्तीय विवरणों में क्या है भाई, वित्तीय विवरणों में उपयुक्त के अतिरिक्त यानी कि जो हमने अभी जो डिस्कस किए ये जो पॉइंट्स हैं, पूर्णता, प्रासंगिकता, बौद्धिकमता, एक्यूरेसी यानी यथार्थता, तुलनात्मकता, शीघ्रता, विश्वसनीयता, विश्लेषणात्मकता, इनके अलावा ये क्या सरलता तथा महत्वपूर्ण तथ्यों पर शीघ्र ध्यान आकर्षण करने के गुण भी होने चाहिए। इन गुणों के अलावा भी क्या होना चाहिए भी, शीघ्र ध्यान आकर्षण करें ऐसा भी गुण हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि वित्तीय विवरणों में होना चाहिए।